का टॉपिक है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास के अंतर्गत आज हम बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा, साथ ही बुद्धि के प्रकार समझेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बौद्धिक विकास क्या है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे केवल बुद्धि के कारण ही सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बुद्धि हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, किंतु वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त बुद्धि वातावरण के अनेक घटकों द्वारा विकसित होती है। क्योंकि बुद्धि अमूर्त स्वरूप की होती है, इसीलिए इसे देखा नहीं जा सकता। केवल बालकों द्वारा किए गए व्यवहार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी बुद्धि कितनी है अथवा उसका बौद्धिक विकास कितना हुआ है। बुद्धि का अर्थ मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत व्यापक है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीखने की योग्यता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, तर्क करने की योग्यता, विविध वस्तुओं को पहचानने और नए वातावरण से समायोजित होने की क्षमता अर्थात बुद्धि है। बुद्धि द्वारा व्यक्ति को विविध परिस्थितियों से समायोजित होने की क्षमता प्राप्त होती है। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। यहाँ पे जो परिभाषा आप देख रहे हो वो है स्टर्न के अनुसार, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। हैवर एवं फ्राइड के अनुसार शीघ्र सीखने एवं अधिगम धारण की क्षमता बुद्धि कहलाती है। इन सभी परिभाषाओं से हमें ये ज्ञात होता है कि बुद्धि विविध मानसिक योग्यताओं का योग है, जिसमें सोचने, समझने, विचार करने, चिंतन, मनन, स्मरण करना, समस्याओं को सुलझाना, तर्क लगाना तथा विविध परिस्थिति और वातावरण से समायोजित होना सम्मिलित है। अब हम देखेंगे बुद्धि के प्रकार। गैरेट, ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। आइए इन तीनों प्रकार की बुद्धि को अब हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला जो बुद्धि का प्रकार है वो है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्र और मशीन से होता है। इस प्रकार की बुद्धि को यांत्रिक अथवा कारक बुद्धि भी कहते हैं। जिन व्यक्तियों की बुद्धि इस प्रकार की होती है, वे व्यक्ति यंत्र तथा मशीन के कार्यों को करना पसंद करते हैं। ऐसे बुद्धि के व्यक्ति इंजीनियर, मैकेनिक अथवा कुशल कारीगर होते हैं। दूसरा जो बुद्धि का प्रकार है वो है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि का संबंध किताबी ज्ञान से है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि इस प्रकार की होती है, वे व्यक्ति ज्ञान अर्जित करने में रुचि लेते हैं। इस प्रकार की बुद्धि के व्यक्ति साहित्यकार, वकील, डॉक्टर या चित्रकार होते हैं। तीसरा जो बुद्धि का प्रकार है वो है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक तथा व्यक्तिगत कार्य से है। जिन बालकों की बुद्धि इस प्रकार की होती है, वे बालक सामाजिक कार्य में सहभाग लेने वाले, मिलनसार तथा मानवीय संबंध योग्य रखने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के बुद्धि के बालक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। तो आज हमने बुद्धि का अर्थ, परिभाषा और प्रकार समझे। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक को लेके फिर आएंगे।